बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी के अनुग्रह पे मैं भक्तमाल गाने का प्रयास करने जा रही हूँ। मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्तों की गाथा गा सकूं। अभी बहुत अज्ञानी हूँ, अधिक ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं किया। अभी तक तो मैं पूर्ण रूप से भक्तमाल की श्रोता भी नहीं बन पाई थी, परंतु ठाकुर जी की इच्छा से और उनकी कृपा से ही ये प्रयास करने जा रही हूँ। इसको सुनाने में मेरा खुद का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भक्तमाल के रसिक श्रोता ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हैं। जिस प्रकार राम कथा में हनुमान जी सर्वप्रथम आकर विराजते हैं, ठीक उसी प्रकार से भक्तमाल सुनने के लिए बिहारी जी स्वयं आते हैं, क्योंकि उन्हें ये ग्रंथ अत्यंत प्रिय है। और ऐसा भी कहा जाता है कि बिहारी जी वक्ता बनकर ये कथा गाते हैं और बिहारी जी ही श्रोता बनकर इसको सुनते हैं। इसलिए मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, वही जाने कैसे मुझसे वो गवाएंगे। श्रोता श्री भक्तमाल के श्री गोविंद ही जान, ये भाव राख के करु चरित्र बखान। सबसे पहले बिहारी जी के चरणों में प्रणाम यापन करते हुए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं और फिर कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरी श्यामा, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन में रहने वाले सभी जीव धन्य हैं। बहुत पुण्य जब अर्जित होते हैं तभी वृंदावन में वास प्राप्त होता है। चाहे वृंदावन के कोई भी जीव हो, चाहे कुकर सुकर, चाहे चींटी, चाहे कैसे भी कोई भी प्राणी है, वो सभी धन्य हैं। और इसी भाव को रखते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में अपना एक भाव प्रकट करना चाहूँगी। मोकू मोर जो बनाइयो तो बनाइयो श्री वृंदावन को, मोकू मोर जो बनाइयो तो बनाइयो श्री वृंदावन को। नाच नाच कुहुक कुहुक तुम्ही गोरी जाऊंगो। बंदर जो बनाइयो तो बनाइयो श्री निधिवन को, कूद कूद फाग वृक्ष जोरन ते खाऊंगो। भिखारी जो बनाइयो तो बनाइयो श्री वृंदावन को, मांग मांग टूक हरि भक्तन सो पाऊंगो। भंगी जो बनाइयो तो बनाइयो श्री वृंदावन को, आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। किसी भी बेस में वृंदावन का वास मिले, चाहे कुकर सुकर, चींटी, भिखारी, भंगी, कीड़ा, किसी भी रूप में वृंदावन का वास मिले, ये इससे बड़ी और कोई भी प्रार्थना नहीं है। सबसे बड़ी प्रार्थना यही है मेरे लिए। बोलो वृंदावन धाम की जय। ऐसे ही एक भजन के माध्यम से मैं एक और भाव रखना चाहूंगी। बाहर गमन का न मन में
विचार उठे, चाहे तो प्रलोभन कोई लाखों करोड़ दे। अंतिम समय में भी धारणा प्रबल मेरी, जन्म जन्मांतर को अटूट प्रेम जोड़ दे। पीत पटवारों श्याम सन्मुख हमारे आए, पीत पटवारों श्याम सन्मुख हमारे आए। लकुटी समेत एक भ्रिकुटी मरोड़ दे। वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी तो, वृंदावन बीच मृत्यु होवे जो हमारी तो। वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे, वृंदावन रस कोई मुख में निचोड़ दे। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। बेमोती मरे न जाऊं, दुनिया से करके यारी। बेमोती मरे न जाऊं, दुनिया से करके यारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। द्वारी तुम्हारे आया, दर्शन किया से लाया। द्वारी तुम्हारे आया, दर्शन किया से लाया। दर्शन ये दर्शन, दर्शन की भीख दे दो। हूँ देश का भिखारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। मैं तो हूँ बेसहारा, ठुकराना देना मुझको। मैं तो हूँ बेसहारा, ठुकराना देना मुझको। द्वारे 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 पे आ गया हूँ, तज कर ये दुनिया सारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। अपना लिया है तुझको,
ठुकराना देना मुझको, हो अपना लिया है तुझको, ठुकराना देना मुझको। जीवन ये जीवन, जीवन की ज्योति जागे, लख कर झलक तुम्हारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी, बेमोती मर ना जाऊं, दुनिया से करके यारी। बेमोती मर ना जाऊं, दुनिया से करके यारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी। हरिदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे, हरिदास जू की आँखों के तुम हो एक तारे। पागल 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 खड़ा द्वारे, तेरे प्रेम का पुजारी, लेना खबर हमारी। हरिदास के बिहारी। आइए अब हम कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भक्तमाल की रचना किसने की है, किसके द्वारा इस पावन ग्रंथ को लिखा गया। ये पावन रचना नाभादास जी की है, जिन्होंने भक्तमाल को इस प्रकार से लिखा जैसे हम एक फूलों की माला बनाकर ठाकुर जी को धारण करवाते हैं, उसी प्रकार नाभादास जी ने ये भक्तों के चरित्रों की माला बनाई है और ठाकुर जी को धारण करवाई है। और ये ग्रंथ ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसा बताया जाता है कि नाभादास जी ने जब अपनी देह का त्याग किया तो वो निकुंज लीला में प्रविष्ट हुए। जैसे कहा जाता है कि ठाकुर जी के जो अशुद्ध भक्त होते हैं, जब उनका शरीर शांत होता है तो वो निकुंज लीला में गोलोक धाम में जाके प्रवेश पाते हैं। वहाँ पे जो नित्य लीला होती है उसमें प्रवेश पाते हैं सखी रूप में। इसी तरह से नाभादास जी की लीला जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनको भी निकुंज में प्रवेश मिला। जैसे ही उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया, उनके सामने राधा रानी और ठाकुर जी दोनों खड़े थे। राधा रानी ने उनको देखते ही उनके हाथों में भक्तों की माला, चरित्र रूपी माला को देखा तो वे बोली, इस माला की असली अधिकारी तो मैं हूँ, क्योंकि मैं सखियों की अधिष्ठात्री देवी हूँ और आज नाभादास जी सखी रूप में, नाभा सखी के रूप में आए हैं, इसलिए इस माला पर मेरा ही अधिकार है। इस पर ठाकुर जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं, इस माला पर तो मेरा अधिकार है, क्योंकि ये सभी मेरे भक्तों के चरित्रों से बनी है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैं ही धारण करूंगा। इस पर नाभादास जी चतुराई से कहते हैं, प्रिय लालचू, मुझे ये बताइए कि आप दोनों एक हैं या दो हैं? ठाकुर जी बोले, हम तो एक प्राण दो देही हैं। फिर नाभादास जी कहते हैं, फिर कैसी दुविधा? वो झट से चालाकी से क्या करते हैं, दोनों के कंठ में इकट्ठे ही उस माला को बदरा देते हैं और नमस्कार करते हैं। उनके इस भाव पर राधा रानी और ठाकुर जी बहुत रीझ जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अब नाभादास जी भी निकुंज लीला का एक हिस्सा बनकर आनंद लेते हैं प्रिय लालचू के साथ। आइए अब हम जानते हैं कि इन महान भक्त शिरोमणि नाभादास जी जो थे,
इनके जीवन के बारे में हम कुछ जानते हैं। ये धराधाम पे कैसे आए, इनके पूर्व जन्म की क्या कथा थी, वो हम जानते हैं। कहा जाता है कि जब ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे थे, जब कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे धराधाम पे, बाल लीलाएं उनकी चल रही थी, तब नाभादास जी ब्रह्मा जी के रूप में हुआ करते थे। ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में अपने सखा की जूठी छाछ का सेवन करते हैं और ये लीला ब्रह्मा जी देख रहे होते हैं और ब्रह्मा जी ये लीला देख के भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या सचमुच यही भगवान है, क्या यही ब्रह्म है, ये कैसी लीला कर रहे हैं, ग्वाल बालों की जूठन खा रहे हैं। वो उनके मन में विचार आया, वो भ्रमित हो गए, उनके मन में शंका आ गई। देखो, इतने बड़े ब्रह्मा जी के मन में अगर शंका आ सकती है तो हम जैसे बद्ध जीवों को तो कहना ही क्या। हम तो सदैव ही माया से प्रभावित रहते हैं, उनकी माया से बचना तो असंभव है। फिर भी हमें ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि ठाकुर जी अपनी माया से हमें बचाते रहना, हमें मोह माया के बंधन से छुड़ाते रहना, माया से दूर रखना। वास्तव में माया क्या है जानते हैं आप? माया वह है जो नहीं है। हम भ्रमित हो जाते हैं, जो नहीं है वो हमें लगता है कि वो है। इसी तरह से ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी की माया से बच नहीं पाए। उन्हें भी शंका हो जाती है कि कहीं ये भगवान है या नहीं है, ये कैसी लीला कर रहे हैं। उनके मन में आया कि उनकी परीक्षा ली जाए। अब क्या करते हैं, ब्रह्मा जी धराधाम पे आते हैं और वहां से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को वहां से अदृश्य कर देते हैं, गायब कर देते हैं और उनको अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। ठाकुर जी तो सब लीला जानते हैं, सब जानी जाने, सबके मन की जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय को भी पढ़ लिया। अब ठाकुर जी ने क्या किया, अपने रूप का विस्तार किया और सभी ग्वाल बाल और बछड़ों गायों को अपने ही रूप में दोबारा प्रकट कर दिया। अब क्या हुआ, उनकी लीलाएं तो वैसे की वैसे ही वृंदावन में चलती रही। ब्रह्मा जी को लग रहा था कि उन्होंने सब अस्त व्यस्त कर दिया। उन्हें लग रहा था कि वृंदावन में तो हाहाकार मच गई होगी, सभी बहुत दुखी होंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले जैसे ही सब कुछ कर दिया था। और वृंदावन में तो और भी ज्यादा आनंद की वर्षा हो रही थी। सभी बहुत प्रसन्नचित थे, इतना वात्सल्य की धारा बह रही थी। सभी माताएं अपने बच्चों को इतना ज्यादा वात्सल्य दे रही थी, सभी गाय बछड़ों को वात्सल्य दे रही थी, क्योंकि वो ठाकुर जी का ही रूप थे। तो वो प्यार था, वो वात्सल्य था, वो कुछ अलग ही था। अब क्या होता है कि एक दिन ब्रह्मा जी को लगता है कि चल के देखना चाहिए कि वृंदावन में कैसा हाल चल रहा है। अब वो जब वहां जाते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं। वो देखते हैं कि सब वैसे का वैसा ही चल रहा है और वो क्या करते हैं, वो अपने नैन मूंद कर देखते हैं और उन्हें क्या नजर आता है कि वो जो सभी ग्वाल बाल, वो गाय बछड़े जो सब हैं, वो ठाकुर जी के रूप में नजर आते हैं। फिर वो ब्रह्मलोक में जाके देखते हैं, ग्वाल बाल बछड़े वहां भी हैं। फिर वो दोबारा वृंदावन में आते हैं, वहां भी है और वो चकरा जाते हैं। वो उसके बाद उनको अपनी भूल का प्रायश्चित होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि मैंने ये गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यही भगवान है और मैंने इनकी जैसे इनके लिए परीक्षा लेना चाहा, ये मैंने बहुत गलत किया। उनको ऐसा आभास होने लगता है कि वो गलत है। अब वो क्या करते हैं, वो दोबारा ब्रह्मलोक में जाते हैं। अब वहां पे भी एक लीला ठाकुर जी ने करी। ब्रह्मलोक में जैसे ही जाते हैं, उनके अपने ही ब्रह्मलोक में उनको कोई अंदर प्रवेश नहीं करने देता। उनको सभी ये कहते हैं कि आप कौन हैं? हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम बहुरूपिया हो, तुम कौन हो? तुम ब्रह्मा नहीं हो। अब ब्रह्मा जी को अपने ही लोक में जाके अपनी पहचान देने में वो असमर्थ हो रहे हैं। ऐसी लीला ठाकुर जी की। उन्होंने देखा अंदर ठाकुर जी ही बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी के रूप में बन के। अब वो बहुत ज्यादा अचंभित रहते हैं और ठाकुर जी की लीला को देखकर ये समझ जाते हैं कि वही भगवान है। उनसे क्षमा याचना करते हैं। ऐसी लीला है ठाकुर जी को कि ब्रह्मा जी तक भी उनकी माया से नहीं बच पाते, तो हम अज्ञानी बद्ध जीवों का क्या, हम तो उनकी माया में बंध ही जाते हैं। ब्रह्मा जी उनसे क्षमा याचना करते हैं, अपनी भूल का प्रायश्चित करते हैं। भगवान तो दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, वो उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनको प्रायश्चित करने के लिए कहा जाता है कि आपको प्रायश्चित के रूप में धराधाम पे जाना होगा और धराधाम पर जाकर
नाभादास जी के रूप में प्रकट होकर भक्तों के चरित्रों का व्याख्यान करना होगा, लिखित रूप में भक्तों का चरित्र का बखान करना होगा। इस प्रकार उनका अगला जन्म धराधाम पर होता है और वो नाभादास जी के रूप में प्रकट होते हैं और भक्तों के चरित्रों की माला बनाते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।